हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कैनव शर्मा और आज मेरे पास है दो गाड़ियों की चाबी जो कि आप समझ गए होंगे किसकी है। एकदम ब्रांड न्यू कीज आई है। इस साइड में ये जो चाबी है ये है Hyundai Venue का N10 यानी कि N लाइन वेरिएंट हमारे पास अभी अवेलेबल है। दूसरी जो चाबी है वो है Hyundai Venue का ही HX10 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है। ये है DCT वेरिएंट N लाइन N10 का एंड ये है HX10 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। तो इनके बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन आज हम आपके साथ करने वाले हैं। ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे बेसिकली कि एन लाइन के अंदर और आपको डीजल वाले वेरिएंट के अंदर HX10 में Hyundai Venue के अंदर क्या ऑफर करने वाला है, तो ये चीज़ों के बारे में डिस्कस होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोनों ही गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइलिंग से। सबसे पहले आते हैं N10 N लाइन की तरफ। तो देखिए कुछ तरीके से आपको कनेक्टेड DRLs मिलेंगे जो कि यहाँ से ग्लो करते हुए आते हैं, यानी पूरा कनेक्टेड वाली स्ट्रिप आपको देखने को मिलेगी। एन लाइन के अंदर आपको कुछ तरीके से DRLs मिलेंगे। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर रिप्लेसमेंट मिलेगी, Hyundai का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। ये जो गाड़ी है पर्टिकुलरली ब्लैक कलर के अंदर हमारे पास अवेलेबल है एंड वो उसका ब्लू कलर में टोन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये दोनों गाड़ियाँ कुछ तरीके के कलर टोन में है। पहले तो ब्लैक कलर के अंदर इसके लुक्स कुछ तरीके से निकल के आते हैं। ग्रिल जो है वो आपको डिफरेंट सी देखने को मिलेगी। एन लाइन की जो ग्रिल है वो थोड़ी स्लीक सी देखने को मिलती है। 360 डिग्री कैमरा का फर्स्ट कैमरा आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलता है। एन लाइन की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है। नीचे बम्पर आपको बॉडी कलर ही मिलता है जिसके ऊपर आपको ये रेड स्ट्रिप्स वगैरह जो कि एन लाइन का थोड़ा सा आउटलाइन से जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे इसके अंदर आपको 1, 2, 3 एंड 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वेन्यू एन लाइन आपको ऑफर करेगी। यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिलेगी। एडास लेवल 2 आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रेडिएटर ग्रिल मिलेगी जो कि पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में है। इसके ऊपर आपको सिल्वर कलर की स्कर्ट प्लेट्स भी इस गाड़ी में ऑफर हो जाती हैं। वहीं पे अगर लाइट्स की बात करें तो आपको स्लीक से डिजाइन पैटर्न में आपको जो है हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। LED बेस हेडलाइट सेटअप आपको देखने को मिलेगा। क्वाड LED हेडलैम्प्स मिलेंगी जो कि आपको स्लीक पैटर्न में देखने को मिलती हैं। तो फ्रंट से कुछ तरीके के लुक्स एन लाइन के आपको देखने को मिलेंगे। N10 वेरिएंट एन लाइन के कुछ तरीके के लुक्स आपको देखने को मिलते हैं। वहीं आते हैं HX10 पे जो कि डीजल वेरिएंट है हमारे पास, उसके बारे में। तो देखिए आपको ये जो DRLs हैं वो सेम ही देखने को मिलेंगे। यहाँ से कुछ तरीके से ग्लो होते हैं। पूरा कनेक्टेड स्ट्रिप आपको देखने को मिलेगी। टर्न इंडिकेटर्स भी यहीं देखने को मिलेंगे। जो आपको हेडलैम्प सेटअप है वो सेम ही देखने को मिलेगा। वही LED सेटअप आपको स्लीक्स पैटर्न में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्रंट में 360 डिग्री कैमरा का फर्स्ट कैमरा आपको यहाँ देखने को मिलता है। मेजर जो चेंज है आपको यहाँ एक देखने को मिलेगा कि ये वाली जो रेड स्ट्रिप है, ये वाली रेड स्ट्रिप इस गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ग्रिल जो है वो आपको थोड़ी सी ब्रॉड देखने को मिलेगी इन विड्थ वाइज, लेकिन इसमें देखिए आपको जो ग्रिल है वो थोड़ी स्लीक देखने को मिलती है। उसमें थोड़ा ब्रॉड हो जाती है जो ग्रिल है। इसके अलावा बम्पर पे आपको क्लेडिंग्स वगैरह के साथ में सिल्वर कलर की स्कर्ट प्लेट्स मिलती हैं जो कि उसमें भी मिल रही है, लेकिन इसके अंदर आपको पियानो ब्लैक पैटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इसमें आपको पूरी कवरिंग यहाँ तक देखने को मिलेगी। इसके साथ में 1, 2, 3 एंड 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको ये वाला वेरिएंट भी ऑफर कर देता है। एंड फ्रंट से कुछ तरीके के लुक्स आपको HX10 डीजल ऑटोमेटिक के देखने को मिलेंगे। वहीं एन लाइन के लुक्स आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों गाड़ियाँ आपके सामने हैं। किस तरीके के लुक्स आपको देखने को मिलेंगे वेन्यू के दोनों वेरिएंट्स के वो आपके सामने हैं। आते हैं साइड लुक्स की तरफ। तो एन लाइन में आपको देखिए जो क्लेडिंग्स मिल रही हैं वो पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में ही मिलेंगी। यहाँ पे आपको साइड सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे। आपको इधर भी मिलेगा एंड एक पीछे भी सेंसर मिलेगा। 2 सेंसर्स आपको साइड्स में देखने को मिलेंगे। 4 आगे, 2 इधर वाली साइड पे, 2 उधर वाली साइड पे। 8 सेंसर्स तो साइड्स एंड फ्रंट्स में ही दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको 215, 55, R 17 इंच का टायर साइज विद दिस टाइप ऑफ अलॉयज, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में डायमंड कट अलॉयज एन लाइन के अंदर स्पेशली आपको ये देखने को मिलेंगे। वेन्यू के किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, सिर्फ एन लाइन के अंदर आपको ये वाले अलॉयज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एन लाइन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ में जो अलॉयज है उसमें आपको जो कैलिपर्स मिल रहे हैं वो आपको रेड कंपनी साइड से ही रेड करके दिए जा रहे हैं, क्योंकि एन लाइन है तो थोड़ा रेड एंड ब्लैक वाला टेक्सचर्स आपको देखने को मिलेंगी। स्पोर्टीनेस बेसिकली थोड़ी ज़्यादा होंगी। ओवरवीएम्स थोड़े एजी से हैं, आपको थोड़ा स्पोर्टीनेस यहाँ भी देखने को मिलेगी। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट इस पे देखने को मिलेगी एंड 360 डिग्री कैमरा का सेकंड एंड थर्ड कैमरा आपको इस कार के ओवरव्यूज पे देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ में आपको यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे। इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है जो कि ड्राइवर साइड में मिलता है, को ड्राइवर साइड में आपको ऑफर नहीं होता है। उसके अलावा आपको ओवरव्यूज पे ये वार्निंग लाइट भी देखने को मिलती है जिसके थ्रू आपको पता लग जाता है कि जब भी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी व्हीकल होगा तो ये रेड कलर के इंसर्ट्स में ग्लो करने लगता है। उसके अलावा रूफ रेल्स आपको यहाँ देखने को मिलती है जो कि गन मेटल ग्रे कलर के फिनिश में है। एंड रियर में आते आते यहाँ पे एक रेड पार्ट आपको देखने को मिलता है जो कि थोड़ा आउटलाइन करता है इस कार को, एन लाइन वेरिएंट को थोड़ा सा आउटशाइन कर देता है यहाँ से। इसके अलावा साइड्स में आप वापस आते हैं तो देखिए 45 लीटर्स की पेट्रोल की फ्यूल टैंक के साथ फ्यूल कैप आपको देखने को मिलता है। 45 लीटर्स तक आप पेट्रोल इस गाड़ी में फिलअप करवा सकते हैं। जो क्लेडिंग्स हैं आगे भी हैं पीछे भी, उन पे आपको यहाँ भी गन मेटल ग्रे कलर का फिनिश देखने को मिलता है जो कि देखिए
यहाँ भी देखने को मिल रहा है एंड फ्रंट में भी आपको देखने को मिलता है। तो पूरा जो साइड लुक है एन लाइन का वो कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। रियर साइड में आपको यहाँ पे कुछ तरीके का पैटर्न देखे, यहाँ पे आपको वेन्यू के बैजिंग के साथ ये वेन्यू साइड प्रोफाइलिंग ऑफर करती है एन लाइन। इसके अलावा आते हैं नॉर्मल वाली वेन्यू की तरफ। एन लाइन के अंदर तो आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में मिलती है, बट नॉर्मल वाली में आपको कुछ तरीके से रगड़ ब्लैक फिनिश में मिलेंगी। साइड सेंसर आपको यहाँ भी देखने को मिलता है, फ्रंट एंड रियर दोनों साइड सेंसर्स देखने को मिलेंगे। उसमें आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में क्लैडिंग्स मिल रही है। इसमें आपको रगड़ ब्लैक फिनिश में जो है मैट फिनिश में आपको ब्लैक में क्लैडिंग्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको साइड सेंसर्स का पहला सेंसर मिलता है, पीछे भी आपको एक सेंसर दिया गया है रियर क्लैडिंग पे। अलॉयज का डिजाइन इसमें चेंज देखने को मिलेगा। नॉर्मल वाली वेन्यू के जो अलॉयज आएंगे वो आपको ये देखने को मिलेंगे। एन लाइन के अंदर आपको कुछ तरीके के अलॉयज ये गाड़ी ऑफर करने वाली है। इसमें आपको जो अलॉयज हैं वो कुछ तरीके के पैटर्न में देखने को मिलेंगे, थोड़ा ईवी वाला फील मुझे पर्सनली लगा। इसके अलावा इसकी प्रोफाइलिंग की बात करें 215/60 R16। एन लाइन के अंदर आपको 17 इंच का टायर मिलेगा, लेकिन आपको नॉर्मल वेन्यू के अंदर 16 इंचेस का टायर आपको ये गाड़ी ऑफर करेगी। एंड जो कैलिपर्स हैं वो आपको सिल्वर पैटर्न में नॉर्मली ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ एन लाइन के अंदर कंपनी पेंट करके देती है रेड कलर से। इसके अलावा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जो ओवरव्यूम्स हैं वो आपको कुछ तरीके से बॉडी कलर्ड ही देखने को मिलेंगे। थोड़े एजी से हैं, शार्प हैं, जैसे कि उसमें थे वैसे ही हैं, थोड़े एजी से हैं, तो स्पोर्टीनेस आपको इसमें भी मिलने वाली है। 360 डिग्री कैमरा का सेकंड एंड थर्ड कैमरा यहाँ मिल जाता है। आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलती है। ऑटो की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, जो कि आपको देखिए कुछ तरीके से देखने को मिलेगी। आधा डोर हैंडल्स पे तो इस वाली जो नॉर्मल वाली वेन्यू है डीजल वाले, इसके अंदर आपको डी क्रोम इंसर्ट्स में डोर हैंडल्स मिलेंगे, जिसके साथ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड नहीं मिलता है, वो तो Hyundai की हर एक कार में आपको उस तरीके से मिलेगा। सिल्वर इंसर्ट्स में आपको रूफ रेल्स वगैरह ऑफर हो जाती है। रियर में वही वेन्यू की बैजिंग आ जाती है, बट आपको ये थोड़ा ग्लोसी पार्ट मिलेगा सिल्वर का। वही एन लाइन के अंदर ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ये थोड़ा सा मैट फिनिश में आता है, थोड़ा सा क्या पूरा ये मैट फिनिश में है, वो आपको ग्लोस फिनिश में देखने को मिलेगा ये वेन्यू की बैजिंग के साथ में। एंड इसके अलावा साइड सेंसर आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिलता है, तो ये पूरा साइड प्रोफाइलिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड हाँ, डीजल के अंदर आपको सेम प्रोफाइलिंग मिलती है, सेम कैपेसिटी मिलती है। बेसिकली फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 45 लीटर्स तक आप पेट्रोल एंड 45 लीटर्स तक आप डीजल दोनों गाड़ियों में फिल करवा सकते हैं, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब आते हैं रियर प्रोफाइलिंग पे। गाड़ियां कुछ किस तरीके का जो रियर प्रोफाइल है वो आपको शो कर देती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब आते हैं रियर साइड में, तो रियर में आपको देखिए कनेक्टेड टेल लैंप्स ये गाड़ी ऑफर करेगी कुछ तरीके से। पूरे कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको देखने को मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलेगी, ब्रेक लाइट्स आपको यहाँ मिलेंगे। रिवर्स लैंप जो है वो आपको नीचे की तरफ मिलेगा। एन लाइन के अंदर आपको जो रिवर्स लैंप है वो सेंटर में देखने को मिलता है। ये आपको पोजिशनिंग दोनों ही जो कार्स हैं एन लाइन एंड नॉर्मल वेन्यूज में चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट फिलहाल एन लाइन की बात करें तो आपको सेंटर में मिलेगा। हेलोजन बेस नंबर प्लेट्स की लाइट्स मिलेंगी। 360 डिग्री कैमरा का फोर्थ कैमरा यानी कि रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ देखने को मिलता है। रियर में आपको 1, 2, 3 एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ये गाड़ी ऑफर कर रही है। मतलब बेसिकली एन लाइन वेरिएंट के अंदर आपको 12 सेंसर्स वेन्यू के अंदर मिलेंगे, 4 आगे 4 पीछे, दोनों साइड्स पे दो मिलेंगे, तो आपको कुछ तरीके से 12 सेंसर्स ये गाड़ी ऑफर करने वाली है। वेन्यू की बैजिंग जो है वो इंटीग्रेटेड मिलेगी, एन लाइन की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। रियर ग्लास की बात करें तो वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीजें मिलने वाली है। स्पॉइलर आपको एन लाइन के अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको एन लाइन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि काफी स्पोर्टी स्पॉइलर इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। एंड रियर से क्या चार चांद लगा रहा है स्पॉइलर, मैं बता नहीं सकता, आपको वीडियो में क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलेगा एंड ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। जो रिफ्लेक्टर्स हैं गाड़ी में उनकी भी डिजाइन चेंज है, एन लाइन के अंदर आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेंगे। वहीं नॉर्मल वेन्यू की तरफ आते हैं तो देखिए, एक तो इस गाड़ी की थोड़ी सी बैटरी डाउन है, उसकी वजह से मैं इनको ग्लो नहीं कर रहा हूँ, बट जो टेल लैंप्स हैं वो सेम आपको उसी तरीके से मिलेंगे। कनेक्टेड टेल लैंप्स सेम इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। वेन्यू की बैजिंग वही इंटीग्रेटेड है, Hyundai का लोगो आपको सिल्वर सैटिन फिनिश में मिलेगा। यहाँ पे कोई भी एन लाइन की बैजिंग नहीं मिल रही, क्योंकि एन लाइन वेरिएंट नहीं है। HX10 डीजल ऑटोमेटिक है, तो वो उसकी भी आपको कहीं भी कोई ब्रांडिंग मिलने वाली नहीं है। यहाँ पे आपको देखिए रिफ्लेक्टर्स की डिजाइन पैटर्न चेंज हो गया है, कुछ तरीके से मिलता है, उसमें आपको कुछ अलग तरीके से देखने को मिल रहा है, इसमें आपको कुछ अलग तरीके से मिलता है। वहीं पे आपको 1, 2, 3 एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इसमें भी मिल रहे हैं। दोनों गाड़ियों में 12 सेंसर्स आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए, जो रियर ग्लास है वो वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीजें लेके आ रहा है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल रहा है, बट द मिसिंग पार्ट इज स्पॉइलर, जो कि आपको नॉर्मल वेन्यू में कुछ तरीके का स्पॉइलर मिलेगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा एडिशनल स्पॉइलर देखने को मिलता है, जो काफी स्पोर्टी इस कार को रियर से बना देता है। ऊपर की तरफ इस गाड़ी में भी आपको शार्क फिन एंटीना ही ऑफर हो रहा है, तो वो चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, जो मैं डिफरेंस एक और बता रहा था, ब्रेक लाइट्स, टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ मिल रहे हैं, देखिए उसकी तरह ही, लेकिन जो रिवर्स लैंप है वो उसके आपको 2 पार्ट मिलेंगे, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, 2 रिवर्स लैंप आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर आपको एक सेंटर में ही देखने को मिलता है, तो वो चीजें आपको अलग से मिलेंगी। उसमें आपको सैटिन फिनिश में थोड़ा सिल्वर सैटिन फिनिश में आपको
थोड़ा सा डार्किश फील है सिल्वर के अंदर, उसमें आपको स्कर्ट प्लेट्स मिलती है। इसमें आपको प्योर सिल्वर पैटर्न में आपको स्कर्ट प्लेट्स देखने को मिलेंगी कुछ तरीके से। लाइसेंस प्लेट की जो लाइट्स हैं वो ऑब्वियसली जब उसमें हेलोजन है तो इसमें भी आपको हेलोजन मिलती है। 360 डिग्री कैमरा का फोर्थ कैमरा यानी कि रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा लुक जो है जो वेन्यू का कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगा रियर साइड से। जब सारी वेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं कि HX10 कैसी है, N9 कैसी है, तो पुरानी वाली वेन्यू के बारे में भी बात करते हैं। पुरानी वेन्यू में आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता था, 350 लीटर्स का बूट स्पेस जो पिछली वाली वेन्यू थी वो आपको देती थी। लेकिन इस वाली वेन्यू में बूट स्पेस बढ़ा दिया गया है, 375 लीटर्स का बूट स्पेस, 25 लीटर्स का बूट स्पेस बढ़ गया है, 375 लीटर्स का बूट स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है। तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। स्पीकर्स की यूनिट इस गाड़ी में भी 10 मिलती है, उसमें भी आपको 10 ही मिलती है। 8 स्पीकर्स हैं, 2 ट्विटर्स, N9 हो या हो आपकी HX10 दोनों ही आपको ऑफर करने वाली है। पार्सल ट्रेस दोनों में मिल जाएंगे। बोस का सराउंड सिस्टम मिलेगा विद ब्रांडिंग एंड यहाँ पे आपको हुक्स वगैरह भी दिए जाएंगे सामान वगैरह को हैंग करने के लिए। यहाँ पे आपको बूट लैम्प मिलेगा, हेलोजन बेस्ड बूट लैम्प आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में जो स्पेयर व्हील है वो आपको मिलेगा 195/65 R15, 2 साइज डाउन आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। इसके अंदर आपको 2 साइज डाउन मिलने वाला है। वहीं जो HX10 वेरिएंट है इसमें आपको 1 साइज डाउन आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, क्योंकि इसमें 16 इंच ही आता है, 15 इंच का आपको स्पेयर व्हील मिलने वाला है सेम प्रोफाइलिंग के साथ। तो वो चीजें आपको ऑफर होने वाली है। चलिए गाड़ियों के इंटीरियर्स में चलते हैं, देखते हैं इंटीरियर्स में क्या क्या डिफरेंसेस N9 एंड HX10 आपको ऑफर करती है। लेट्स कम टू द डोर पैनल ऑफ N10 N9 वाले वेरिएंट वेन्यू का। उसके डोर पैनल पे आता है तो पूरा ब्लैक थीम मिलेगा, हार्ड प्लास्टिक पूरा डोर पैनल में मिलेगा। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच का पैनल मिल जाएगा विद रेड स्टिचिंग, ग्रैब हैंडल, ऑल 4 पावर विंडोज, विंडो के कंट्रोल्स, लॉक एंड अनलॉक के स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ओवरव्यूम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे स्विचेस मिलने वाले हैं। ब्लैक कलर में ही आपको डोर अनलॉकर मिलेगा। तो ये पूरा पैटर्न आपको उस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिलेगी, यहाँ पे आपको ट्विटर्स की प्लेसमेंट मिलेगी, नीचे आपको बोतल होल्डर थोड़ा स्पेस मिलने वाला है। वहीं अगर बात की जाए वेन्यू के एन HX10 वेरिएंट की, तो उसका डोर पैनल आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ब्लू एंड व्हाइट कलर की ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन मिलेगी। पूरा जो डोर पैनल है वो आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। यहाँ पे वही अगेन सॉफ्ट टच का यूज यहाँ ही मिलेगा, तो ये आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा। इसके साथ आपको स्टिचिंग मिल जाएगी, ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे, ऑल 4 पावर विंडोज, विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ओवरव्यूम्स। डोर अनलॉकर आपको थोड़ा वाइट टेक्सचर्स में मिलेगा, नीचे की तरफ बोतल होल्डर, थोड़ा स्पेस, बोस की ब्रांडिंग के साथ स्पीकर्स एंड ट्विटर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलेगी। तो N9 में और इसमें दोनों में ये डिफरेंस है कि डोर पैनल्स भी आपको जो है इंटीरियर्स में काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं N9 के इंटीरियर्स में। तो देखिए आप जो सीट्स देखने को मिलेंगी वो आपको परफोरेटेड डिजाइन में मिलेंगी, रेड कलर की स्टिचिंग लेदराइट सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके साथ में हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलने वाली है। एंड सीट्स के एडजस्टमेंट आपको हाइट के तो आपको मैनुअली ही मिलेंगे, बाकी आगे पीछे करने के लिए और बैक सपोर्ट को एडजस्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट ये गाड़ी ऑफर करेगी। यहाँ पे भी आपको पाइपिंग दी गई है, रेड कलर की स्टिचिंग के साथ आपको पाइपिंग वगैरह भी देखने को मिलेगी। चलते हैं कार के इंटीरियर्स में एंड स्पेस को चेकआउट करते हैं, स्टीयरिंग व्हील को चेकआउट करते हैं। तो N9 के अंदर आपको काफी स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें आपको N की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन मोड्स के लिए बटन यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे आपको टेलीफोन एंड इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। साइड में आपको क्रूज एंड इंफोटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स इधर मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलने वाले, जो कि काफी स्पोर्टी फिनिश के साथ है। देखिए ऊपर भी है, नीचे भी आपको ये पेडल देखने को मिलेगा एक्सटेंडेड, तो ये काफी स्पोर्टीनेस आपको ये ऑफर कर देगा कुछ तरीके से। इधर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिलेंगे एंड इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको साइड एसी वेंट्स विद आपको लेवलर देखने को मिलेंगे एंड कुछ तरीके से आपको बटन कंट्रोल्स के साथ में भी मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको हेडलाइट्स को लेवल सेलेक्ट करने का ऑप्शन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, ऑटो ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो कुछ तरीके से मिलता है। इसके अलावा स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट मिल रहा है एंड टेलीस्कोपिक ऑफर नहीं होता है। टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। अब चलते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए आपको जो भी डोर वगैरह अगर गाड़ी का ओपन है तो उसको कुछ तरीके से इंडिकेट कर देता है। टेल गेट अगर ओपन है तो वो कुछ तरीके से इंडिकेट हो जाता है एंड जब ये क्लोज होता है तो ये कुछ तरीके से एनिमेशन हट जाता है। इधर आपको डिजिटल स्पीड शो हो जाती है, इस साइड में आपको डिजिटली आरपीएम मीटर शो हो जाता है। इधर आपको डिजिटली आरपीएम मीटर दिख जाता है। सेंटर में आपको जो भी ट्रिप से रिलेटेड इन्फोज वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी एंड इसमें आपको कंपास वगैरह भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अदर फीचर्स भी अगर देखने हैं
तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, TPMS का फीचर वगैरह आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको ओडो से रिलेटेड इन्फोज मिलने वाली हैं, जो कि 14 किलोमीटर्स की रेंज अभी, सॉरी 14 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली है, वो दिखा रही है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर मीटर मिलता है, जो कि आउटसाइड टेम्परेचर दिखाता है। ऑटो ऑन ऑफ जो है वो ऑन है, इसके लिए आपको यहाँ इंडिकेशन मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साइड्स में देखिए ये पैटर्न आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा। पूरा जो डैशबोर्ड है वो आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको एनलाइन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलने वाली है। आते हैं इस कार के इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे, तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए थोड़ी कर्वी सा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसे कर्व हो रहा है डिजाइन, तो कर्वी फेज आपको देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छा एंड ड्राइवर ओरिएंटेड ये देखने को लगता है। तो काफी प्रीमियम नेस आपको ये इनहेंस कर देता है। यहाँ भी आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ तरीके का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, जिसमें आपको मैप्स के से रिलेटेड फीचर्स यहाँ मिलेंगे। मीडिया फीचर्स, फोन प्रोजेक्शन में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वॉइस मेमो, शेयर डेस्टिनेशन, वेदर, कैलेंडर सेटिंग्स वगैरह सारे फीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये सेम वही आपको जो किया सिरोस वाला है वही आपको देखने को मिलेगा। सेंटर एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का स्विच एंड इससे रिलेटेड कंट्रोल्स, इंफोटेनमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ मिलेंगे। एसी का पूरा कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिलता है। कुछ तरीके से आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको एसी का पूरा जो भी डिजिटली जितना भी आपका फैन स्पीड है, टेम्परेचर है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जितना भी आप सेट करेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। नीचे की तरफ आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है। यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जिंग मिलेगी, जो कि 2 मोड्स के साथ आती है। 2 मोड्स के साथ आपको सी टाइप चार्जिंग मिलेगी, जो कि कुछ तरीके से देखने को मिलती है, जो कि सिरोस में भी आती है। एक सी टाइप चार्जिंग आपको यहाँ भी मिलेगी। एंड एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट कुछ तरीके से मिलेगा, जो कि पुश करके ही ओपन होगा एंड पुश करके ही क्लोज करना होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा एन की बैजिंग के साथ, क्योंकि एन लाइन है, रेड एक्सेंट्स है, रेड स्टिचिंग है, रेड ही आपको एम्बिएंट लाइट इसके सराउंड में मिलेगी। तो पूरा एन लाइन वाला टेक्सचर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। डीसीटी गियर बॉक्स, पेट्रोल इंजन के साथ आपको डीसीटी मिलता है एंड डीजल के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। तो वो देखने को मिल रहा है। PRND 4 गियर्स मिलेंगे। इसमें आपको मैनुअली स्विच करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है, फ्रंट की दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलेंगी। 360 व्यू की बात करें तो वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलता है, जो कि गाड़ी में कैमरास की जो पोजीशनिंग है एंड कैमरास की जो क्वालिटी है इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब आपको एकदम HD क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी। आप गाड़ी को भी आउटलाइन कर सकते हैं, कुछ भी आप देख सकते हैं आराम से। तो गाड़ी की कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी फाइन। तो यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का स्विच, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, ऑटो होल्ड का स्विच मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स की पोजिशनिंग मिल रही है। की मैं आपको दिखाई चुका हूँ। बाकी लॉक अनलॉक के स्विचेस मिलते हैं। इस बटन को प्रेस करके रखने पे आप अपनी कार का जो कार है उसको आप बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये जो साइड बटन है इसको प्रेस करके रखने पे आप अपनी कार का जो टेल गेट है उसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक हो जाता है, अनलीज नहीं होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलता है। एंड ये कीज आपको कुछ तरीके से मिलेंगी एंड फिजिकल कीज आपको साथ में अलग से दी जाती हैं वेन्यू के अंदर, तो वो मिल रही है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है, सिंगल पर्सन के यूज के अकॉर्डिंग है, छोटे साइज का है, स्लाइडेबल नहीं है, सॉफ्ट टच के साथ है, ओपनेबल है, थोड़ा स्पेस भी कैरी करता है। साथ में आते हैं शेड्स की तरफ, तो आपको इधर टिकट होल्डर मिलेगा। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर मिलेगा, बट विदाउट लाइट से ऊपर होगा। इसके साथ में आपको हेलोजन बेस इंटीरियर लैंप्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ ही अभी भी वेन्यू के अंदर कंटिन्यू है, पेनोरामिक आपको नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ ही अभी भी आपको वेन्यू के अंदर मिलेगी एंड ये कुछ ओपनेबल साइज है इसका। एंड जो शेड है उसको आपको मैनुअली ही क्लोज करना पड़ेगा। उसी के साथ देखिए आपको जो रूफ है वो आपको वेलवेट टेक्सचर्स में मिलेगी, ब्लैक कलर में, तो वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डे नाइट ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल IRVM की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। पूरा जो डैशबोर्ड है वो हार्ड प्लास्टिक में है। यहाँ पे आपको वेन्यू की बैजिंग डिफेंडर वाले स्टाइल में आपको देखने को मिलेगी। वेन्यू की बैजिंग मिल जाती है, एम्बिएंट लाइट्स भी मिल रही है, थोड़ा स्पेस मिलता है, आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्लव बॉक्स मिल रहा है, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा, स्पेशियस ग्लव बॉक्स आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती है। तो फ्रंट से जो पूरा लेआउट है वेन्यू N लाइन N10 का, वो आपको कुछ तरीके से देखने को मिलता है। वहीं आते हैं HX10 की तरफ। HX10 में आपको किस तरीके का जो है सीट टेक्सचर्स एंड सब कुछ चीजें आपको कैसी मिलेंगी वो आपको देखने को मिलती हैं। तो आइए देखते हैं इस कार की सीट्स की तरफ। तो वो आपको ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में मिलने वाली है। ब्लू एंड व्हाइट के टेक्सचर्स आपको यहाँ भी मिलेंगे। वेन्यू की बैजिंग आपको देखिए कुछ तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि काफी प्रीमियमनेस इसमें एड ऑन कर देती है। एंड कुछ तरीके का ये इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। सीट्स के एडजस्टमेंट वही सेम आपको N-लाइन वाले ही मिलने वाले, हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी, बट ये आपको मैनुअली ही देखने को मिलेगा। ये वाले आपको इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील जो है वो उसका डिजाइन पैटर्न आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये आपको कुछ तरीके से देखने को मिलेगा स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील कुछ तरीके से अलग डिजाइन में देखने को मिलेगा। N की बैजिंग ना देखे, ये Hyundai का लोगो है इन अदर लैंग्वेजेस। यहाँ पे आपको
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड क्रूज से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे, एडास वाले कंट्रोल्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे आपको टेलीफोन एंड इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। दोनों गाड़ियाँ एडास लेवल 2 ऑफर करती हैं, चाहे इनलाइन हो चाहे HX10 हो। यहाँ पे आपको साइड एसिवेंट्स मिलेंगे बट विदाउट लेवलर ये ऑफर होते हैं, उसमें आपको लेवलर भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। इधर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स, इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे। एंड ये कुछ तरीके से आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ये गाड़ी ऑफर करती है। ये डीजल के अंदर है तो आपको इसमें DEF वगैरह के फीचर्स में अलग मिल जाएंगे। ये जो दोनों स्क्रीन्स हैं ये अभी डिस है गाड़ी, मतलब इसमें अभी आप चार्जिंग नहीं है, गाड़ी डिस्चार्ज है, तो इस वजह से ये मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा, बट सेम ही इंटरफेस आपको मिलेगा। पूरा जो है वो आपको हार्ड प्लास्टिक में ही मिलेगा। यहाँ पे आपको व्हाइट पैटर्न, एम्बिएंट लाइट्स भी मिलने वाली है, सेंटर कंसोल भी आपको सेम ही मिलेगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सारे फीचर्स आपको फीचर्स वाइज कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, एनलाइन है इसमें सारी चीजें सेम ही मिलने वाली है, बस कलर टेक्सचर्स का फर्क है। जैसे रूफ है वो आपको अभी इसमें ग्रे टोन में मिलेगी, लेकिन एनलाइन के अंदर आपको ब्लैक में मिलती है, वो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारा कुछ इसका आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं रियर स्पेस की तरफ, तो देखिए आगे वाली जो सीट्स है वो मैंने लास्ट लेवल तक स्लाइड की हुई है। उसके बाद में मुझे नी रूम अच्छा मिल रहा है, तो नी रूम की कोई कमी आपको इस वेन्यू के अंदर नहीं मिलने वाली है। 5 फीट मेरी हाइट है, हेडरूम भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छा मिलेगा। हेडरूम भी आपको कुछ तरीके से देखने को मिलता है, यहाँ से स्लोपी फेज है तो आपका हेडरूम थोड़ा इनहेंस हो जाता है। एंड ये जो सीट्स हैं वो रिक्लाइनर के साथ आती हैं, रिक्लाइन फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये लेवल 1 एंड ये लेवल 2 मिलता है, एंड आप आराम से रिक्लाइन करके जा सकते हैं। तो कंफर्ट वाइज रिक्लाइनर में अच्छा कंफर्ट है। अंडर थाई सपोर्ट मुझे थोड़ा कम लगा, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर कर सकते थे, बट आपको अच्छा कंफर्ट ये गाड़ी देने वाली है। एंड सीट्स अच्छी मिल रही हैं पीछे। इसके अलावा यहाँ पे आपको गाड़ी में आर्मरेस्ट भी मिलता है, कप होल्डर्स के साथ मिल जाता है। आप पीछे भी 2 मिल रहे हैं, आगे भी 2 मिल रहे हैं, 4 हेडरेस्ट मिलते हैं, चारों के चारों एडजस्टेबल है। AC वेंट्स का डिजाइन इज वेरी वेरी फाइन, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है मुझे पर्सनली। रियर AC वेंट्स कुछ तरीके से मिलते हैं, विदाउट लेवलर मिलेंगे। यहाँ पे आपको 2C टाइप चार्जिंग, थोड़ा स्पेस मिल रहा है, हम छोटे साइज का है तो 3 लोग आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। सेंटर में आपको इंटीरियर लैंप बट हेलोजन ही मिल रहा है, LED दे सकते थे, ये मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल विद हुक्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको विंडो शेड्स एनलाइन के अंदर ऑफर होने वाले हैं, तो ये चीजें आपको एनलाइन ऑफर कर देती है रियर सीट्स पे। वहीं चलते हैं HX10 में एंड देखते हैं उसकी सीट्स आपको कैसा कंफर्ट एंड कैसा स्पेस वगैरह ऑफर करती हैं। तो रियर सीट्स में आते हैं HX10 डीजल के अंदर। तो देखिए आगे वाली सीट अगेन मैंने थोड़ी आगे है, बट नी रूम आपको सेम ही टाइप का मिलेगा, मतलब देखिए व्हील बेस वगैरह सेम है, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। जो रिक्लाइनर फंक्शन है वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, 2 लेवल्स मिलेंगे, तो वो भी आपको सेम ही मिलेगा। कंफर्ट एंड जो आपको स्पेस वगैरह वो सब कुछ सेम मिलने वाला है। अंडर से सपोर्ट की यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी 2 कप होल्डर्स एंड थोड़ा स्पेस आपको 2 कप होल्डर्स इस आर्मरेस्ट पे मिलने वाले हैं। इंटीरियर लैंप्स यहाँ पे भी मिलेंगे जो कि हेलोजन ही है, ग्रैब हैंडल विद हुक्स मिलने वाले हैं, एंड सारे फीचर्स आपको रियर में देखने को मिलते हैं। AC वेंट्स यहाँ भी आपको सेम ही मिलेंगे। सब कुछ आपको रियर सीट्स पे इस वेन्यू के अंदर सब कुछ सेम ही है, बस जो चेंजेस हैं वो कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं एनलाइन के अंदर। चलिए अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट पे, जो कि इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस, माइलेज एंड सारी चीजें। तो ये है N10, जिसमें आपको मिलेगा 1 लीटर का कप्पा पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि आपको 119 bhp की पावर है, 172 Nm का टॉर्क ऑफर करेगा। टर्बो इंजन आता है ये, तो 1 लीटर का आपको देखने को मिलेगा। 7 DCT गियरबॉक्स के साथ मिलता है। माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम कर रही है कि 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको ऑफर कर देगी एनलाइन वेरिएंट पेट्रोल के अंदर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, 375 लीटर्स का बूट स्पेस, 6 एयरबैग्स, 10 स्पीकर्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। लेंथ गाड़ी की 3995 mm है, विड्थ आपको 1800 mm की मिलेगी, हाइट आपको 1665 mm एंड व्हील बेस 2520 mm का वेन्यू के अंदर ऑफर होने वाला है। वहीं आते हैं अब HX10 की तरफ। HX10 का डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट अभी हमारे पास अवेलेबल है, जिसके बारे में बात करें तो इस डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिलने वाला है 1500 सीसी का 1.5 लीटर U2CRDI पेट्रोल डीजल इंजन, जो कि आपको ऑफर करेगा 114 bhp की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क। डीजल इंजन का वैसे ही काफी स्मूथ एंड काफी अच्छा पावर एंड टॉर्क लेके आता है। इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा 6 ऑटोमेटिक, उसमें मिल रहा था 7 DCT, इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। माइलेज जो है वो आपको 18-19 की ये गाड़ी ऑफर कर देगी, वही 20 के अप्रोक्स दोनों गाड़ियां ऑफर करने वाली है। 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक सेम है, 375 का बूट स्पेस सेम है, एयरबैग्स भी एंड स्पीकर्स भी सब कुछ सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। इंजन ऑप्शंस आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो किस प्राइस पॉइंट पे आपको ये दोनों गाड़ियां ऑफर हो रही हैं, तो ये है
Hyundai Venue का N10 यानी N लाइन में 10 जो टॉप वेरिएंट है वो है, उसकी अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको 15,30,000 रुपए का एक शोरूम प्राइस से ऑफर हो रही है। 15,30,000 रुपए का एक शोरूम प्राइस पे N लाइन एंड 15,51,000 रुपए के एक शोरूम प्राइस पे HX10 का डीजल वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ऑफर हो रहा है। ये डीसीटी है, ये ऑटोमेटिक है। तो अगर एक समरी में बात करूं तो N10 अगर आप लेने जा रहे हैं DCT 7 DCT तो आपको 15,30,000 रुपए एक शोरूम पे करने हैं। वहीं अगर आप HX10 देखने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं एंड उसका अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट चूज करते हैं डीजल इंजन के साथ तो उसका आपको 15,51,000 रुपए एक शोरूम पे करना होगा। तो कैसी लगी आपको वेन्यू एंड कैसा लगा आपको ये कंपेरिजन N लाइन का एंड HX10 का, तो जरूर से कमेंट्स में बताइएगा। हाँ जरूर से इसका थोड़ा बैटरी वगैरह का इशू हो गया था बीच में, तो उसकी वजह से थोड़ी चीजें मैं आपको दिखा नहीं पाया, बट सेम थी तो इसलिए मैंने उसका ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है भी नहीं। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।